नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में राज्य में अगले चरण की शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर, उसके साथ यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें जो आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है उसको लेकर हम यहाँ पर आइए जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर का आप यहाँ पर हेडलाइन जो है वो देखेंगे, जहाँ पर आपका दिया गया एक शिक्षक यानी बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर, उसके साथ यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इनकी जो भी आपकी रिक्तियाँ हैं तो सभी जिलों से यहाँ पर आपके जो है मांगी गई हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले साल फरवरी से लेकर यहाँ पर दिसंबर तक जो भी यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं यानी जो यहाँ पर नौकरी से रिटायर जो है हुए हैं, उसके साथ यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नौकरी छोड़े हैं तो इनकी भी जो आपकी सूची है वो यहाँ पर आपके जो है मांगी गई है, यानी कि इनकी भी जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो इसमें यहाँ पर आपका ऐड करके जो आपकी बहाली है वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। इसके नीचे आप यहाँ पर कुछ और आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं, जो कि इसी को लेकर आपके जो है बोले गए हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर राज्य के सभी जो आपके जिले हैं उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से यहाँ पर आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और यहाँ पर जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इनकी जो आपकी रिक्तियां हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगी गई हैं। और सभी डीओ यानी जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जल्द से जल्द ये रिक्तियां यहाँ पर भेजने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। और उसी को लेकर आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने यहाँ पर फरवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी यहाँ पर सेवानिवृत्त और यहाँ पर नौकरी छोड़े हैं तो इनकी भी जो रिक्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है मांगी गई है, ताकि इसी में ऐड करके जो आपकी बहाली है वो यहाँ पर आपके जो है उलाई जाए। और इसका पूरा आंकड़ा यहाँ पर उपलब्ध कराने को लेकर जो है बोला गया। उसके साथ ही इसका रोस्टर के हिसाब से जो भी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। यानी जैसे भी, क्योंकि आपकी जो भी रिक्तियाँ होंगी उसमें आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा, किस तरीके से आपका जो भी रिजर्वेशन है उसमें आपकी रिक्तियाँ बटेंगी, फिर उसके बाद संबंधित विभाग को जो है वो जाता है, फिर संबंधित विभाग की तरफ से जो आप लोग का नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे तो इसको लेकर जो भी आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपका पत्र जो है भेजा गया है। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस लेटर में जैसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ मांगा गया है तो इसमें आपका दिया गया है माध्यमिक और यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक को लेकर और यहाँ पर आपके पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर। अब यहाँ पर आप लोग का प्रश्न होगा कि क्या बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आपकी पीआरटी उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 की क्या यहाँ पर आपकी वैकेंसी नहीं आएगी? तो देखिए उसकी भी आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में जिसके बारे में आपका बात किया जा रहा है तो इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से जो आपका यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्तियाँ सबमिट करने को लेकर जो आपका लेटर सबमिट किया गया था तो उसी के हिसाब से तो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से जो भी आपकी रिक्तियाँ मांगी जाएंगी यहाँ पर आपका माध्यमिक और यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक को लेकर, यहाँ पर जो आपका पीआरटी उसके साथ ही यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 की रिक्तियाँ हैं तो इसको लेकर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक होंगे तो उनके तरफ से जो आपका लेटर होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका ये जो पत्र है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक और यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक को लेकर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई फोर्थ में सभी वर्ग की आपकी वैकेंसी रहेगी, चाहे आपकी पीआरटी की हो या फिर जूनियर यानी 6 to 8 की हो या फिर टीजीटी या फिर यहाँ पर आपके पीजीटी को लेकर। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपका पत्र जो है वो लिखा गया है। और आगे आपका बोला गया कि इसके अलावा लंबे समय तक यहाँ पर जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो ये मतलब इसमें आपकी वैकेंसी वगैरह जो है वो नहीं की गई, जो कि आप यहाँ पर समय जो है वो देख सकते हैं कि वर्ष 2008 के बाद राज्य में यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की जो आपकी नियुक्ति है वो यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं हो सकी है। और इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके ऑलरेडी जो है बढ़ेंगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह छोड़े हैं और बहुत सारे जो आपके पद हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो सृजित होते हैं। तो इस तरीके से एक संबंधित आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया कि 10,000 से अधिक यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इनकी यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी जैसे भी आपका आंकड़ा यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है तो फिर हर एक चीज़ डिटेल आप लोग के यहाँ पर सामने जो है होगा। आगे आपका दिया गया बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड में इतने पदों पर आपकी वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी बीपीएससी की तरफ से और इतने यहाँ पर जो है वो चयनित कैंडिडेट हैं। यानी इसमें भी यहाँ पर 21,166 जो आपकी सीट है वो ऑलरेडी अभी भी यहाँ पर आपकी जो है वो रिक्त है, मतलब अभी रिक्त है, जो कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो रिक्तियों की संख्या होगी मतलब यहाँ पर जो आपका सीट होगा और यहाँ पर आपका ज़्यादा जो है बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नौकरी भी जो है वो छोड़ेंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक वर्ग में वो लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग को आप यहाँ पर देखेंगे तो वो लोग यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 में भी सिलेक्ट हैं और टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जूनियर में भी सिलेक्ट हैं यानी 6 to 8 में भी सिलेक्ट हैं, 9 to 10th में भी सिलेक्ट हैं और वो लोग यहाँ पर पीजीटी में भी जो है वो सिलेक्ट हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर एक से अधिक वर्ग में सिलेक्ट हैं तो आप यहाँ पर किसी एक ही वर्ग में आप यहाँ पर ज्वाइन जो है करेंगे। तो इसके अलावा जो भी आपके वर्ग जो आप यहाँ पर सिलेक्ट हैं तो ऑलरेडी जो आपकी उसकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपकी जो है बचेंगी। तो ये जो आपका रिक्तियों का संख्या होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर ये जो है आपका मतलब अधिक यहाँ पर आपका रिक्तियाँ जो है बढ़ जाएगा। हालांकि टीआरई थर्ड का आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी जो है आपका बोला गया है, तो यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है तो बस यहाँ पर इतनी ही आपकी रिक्तियाँ जो है टीआरई थर्ड की बचेंगी। नहीं तो टीआरई थर्ड का आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो फिर ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं और ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो है बढ़ जाएंगी। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर चौथे चरण को लेकर भी जो आपकी रिक्तियाँ हैं तो सभी जिलों से यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर जो है आपका बोला गया। और एक संभावित देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि 50,000 से अधिक जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ में यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 50,000 के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ में रिक्तियाँ होंगा वो यहाँ पर आपका 80,000 के लमसम यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है होंगी। मतलब इसी के लमसम आपको यहाँ पर टीआरई फोर्थ में आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई फोर्थ का जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपके जो है वो दिए गए हैं कि रिक्तियाँ जैसे ही आपका आ जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर मार्च से मतलब मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल में यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिर आप यहाँ पर पूछेंगे एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम आप यहाँ पर वही जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से आप देखेंगे तो जब भी यहाँ पर आपको आपका फॉर्म वगैरह सबमिट कराया जाता है उसके 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर में ही यहाँ पर जो आपके एग्जाम है वो यहाँ पर आपके जो है वो ले लिए जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाता है कि हम इस टाइम तक, जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर बोल दिया गया कि मार्च या फिर अप्रैल में आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये बात आप कब जान गए? आप जनवरी में ही यहाँ पर जो है वो जान गए। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 महीने आपके पास इधर भी है और फिर 2-3 महीने उधर भी आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। तो 5 से 6 महीने का जो आपका समय है वो यहाँ पर आप लोग के पास जो है मिल जाता है। तो टीआरई फोर्थ में जो लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे आप लोग यहाँ पर तैयारी वगैरह जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतजार जो है वो करिएगा, क्योंकि किसी भी आप यहाँ पर टीआरई को देखेंगे, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई थर्ड हो, इसके एग्जाम में जब भी आपका फॉर्म सबमिट कराया गया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया गया था। टीआरई थर्ड का तो आपका पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद में आपका री एग्जाम हुआ था। नहीं तो एग्जाम को लेकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो आपका फॉर्म सबमिट कराने और एग्जाम में जो आपका समय का गैप है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं था। तो आप यहाँ पर तैयारी वगैरह बीपीएससी टीआरई फोर्थ का अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करिएगा, क्योंकि टीआरई फोर्थ में बहुत सारे यहाँ पर नए कैंडिडेट भी आएंगे और यहाँ पर बहुत आपका नया बैच जो है वो भी यहाँ पर आएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो आपका कंपटीशन है वो यहाँ पर आपका अच्छा खासा जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर मार्च लास्ट या फिर अप्रैल तक आपको टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसी के लमसम यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इनका भी जो विज्ञापन वगैरह यानी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष में आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो आप भी इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखेगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि विज्ञान और यहाँ पर भाषा विषय की बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके अधिक जो है वो रहेंगी। अब इसमें टीआरई थर्ड में कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट हैं, कितनी आपकी रिक्तियाँ हैं, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो डिटेल दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर समझ जो है वो देख लीजिएगा कि यहाँ पर साइंस में और यहाँ पर सब्जेक्ट वाले में यानी भाषा विषय में यहाँ पर अधिक आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड में कितनी आपकी रिक्तियाँ बच गई उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में 50,000 के लमसम आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। उसके यहाँ पर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। हालांकि ये आपका 80,000 के लमसम टीआरई फोर्थ में भी आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर जो है वो दिया गया कि इसकी रिक्तियों को लेकर यहाँ पर आपका तलब जो है वो किया गया, जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी रिक्तियाँ उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। और यहाँ पर जो पंचायत लेखापाल हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे आप लोग यहाँ पर अलर्ट मोड में जो है वो रहेगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी वगैरह को लेकर है तो आप यहाँ पर तैयारी वगैरह जो है वो करते रहेगा, क्योंकि जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसके कुछ ही समय बाद आपको यहाँ पर एग्जाम भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।